हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा राजवंशी स्वागत करती हूं आप सबका आज के हमारे इस इंग्लिश क्लास में। तो बच्चों, आज हम हमारी बुक से चैप्टर नंबर 18 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द लिटिल गर्ल, यानी एक छोटी बच्ची, एक छोटी लड़की। और ये जो चैप्टर है बच्चों, इसमें हम एक स्टोरी पढ़ेंगे इसी बच्ची के बारे में। और ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा। तो ये राइटर है इस चैप्टर की। तो बच्चों, बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप सब भी बच्चे हैं, ओके। तो हम सब के जो फादर होते हैं, अपनी जो मम्मी होती हैं, उनसे तो हमारा रिलेशन बिल्कुल अलग होता है। हम जो चाहें वो बात अपनी मम्मी से कह देते हैं। हम बहुत क्लोज होते हैं अपनी मम्मी से, क्योंकि हमारा जो टाइम है घर पे वो मोस्टली मम्मी के साथ गुजरता है। लेकिन जो हमारे फादर्स होते हैं, जो हमारे पापा होते हैं, उनके साथ हमारा टाइम कम गुजरता है, बिकॉज उनको ऑफिस जाना होता है, उनको काम करना होता है। और शायद इसीलिए हर एक बच्चे के मन में अपने फादर को लेके एक डर रहता है, बिकॉज हम उनके साथ इतने कंफर्टेबल नहीं होते बात करने में, वो हमारे साथ इतना ज़्यादा समय नहीं बिता पाते हैं। तो ये जो छोटी बच्ची है इस चैप्टर में, ये भी अपने फादर के बारे में ऐसा ही फील करती है। ये बिल्कुल अपने फादर के सामने कंफर्टेबल नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, डरती है अपने फादर से। लेकिन धीरे धीरे इसको समझ में आती है ये बात कि नहीं, वो उसके फादर हैं और वो हो सकता है बिजी हो सकता है वो समय कम दे रहे हैं उसे, लेकिन असल में वो उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि उसकी मदर करती हैं, ओके। और बच्चों, यही सच्चाई है। हम सबके जो फादर्स हैं वो पूरे दिन मेहनत करते हैं, काम करते हैं, हमारे साथ शायद वो ना खेल पाए, हमारे साथ वो शायद समय ना बिता पाए, लेकिन उनके मन में भी हमारे लिए बहुत गहरा प्यार है, वो दिल से हमें चाहते हैं, ओके। तो बहुत अच्छी स्टोरी है, ये दिखाती है कि क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन होता है एक फादर और एक डॉटर के बीच में, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना हमारा चैप्टर 18, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided। तो बच्चों, ये जो छोटी बच्ची है, इसके लिए ही कौन है यहाँ पर, ही है इसके फादर। तो इस छोटी बच्ची के लिए इसके जो फादर थे वो एक ऐसी फिगर थे जिससे वो बहुत ज़्यादा फियर, डरा करती थी, और जिनको वो अवॉइड करती थी, जिनके सामने वो जाना ही नहीं चाहती थी, जिनके सामने जाने से वो बचा करती थी। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father। अब बच्चों, इसके जो फादर हैं, इनको काम पे जाना होता है, ऑफिस जाना होता है। तो राइटर लिख रही हैं कि हर सुबह ऑफिस जाने से पहले, अपने काम पे जाने से पहले जो फादर हैं वो क्या किया करते थे, वो इस लिटिल गर्ल के रूम में आया करते थे, और जाने से पहले वो उसको एक कैजुअल किस किया करते थे। बाय कहने के लिए, अपना प्यार जताने के लिए कैजुअली उसको एक किस किया करते थे। और इस पर जो लिटिल गर्ल है वो किस तरह से रेस्पॉन्ड करती है, वो किस तरह से प्रतिक्रिया करती थी, वो सिर्फ इतना ही कह पाती थी, गुड बाय फादर। तो ये जो छोटी बच्ची है ये डरती है अपने फादर से, और इसीलिए ये बचती है, अपने फादर के सामने जाना ही नहीं चाहती, कम से कम समय अपने फादर के सामने रहना चाहती है, ओके। एंड ओ द ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। और जब इसके फादर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, तो बच्चों, फादर जो थे वो ऑफिस जाया करते थे कैरिज से। कैरिज का मतलब क्या होता है, यहाँ पिक्चर में आप लोग देखिए, इस तरह की गाड़ी आप लोगों ने देखी होगी ना, जिसमें आगे तो हॉर्स होते हैं, घोड़े होते हैं, और पीछे यहाँ बैठने की जगह होती है। तो इस तरह की गाड़ी को हम कहते हैं कैरिज, जिसे कि घोड़े के द्वारा चलाया जाता है। तो इस जो लिटिल गर्ल है, इसके फादर कैरिज में ऑफिस जाया करते थे। तो राइटर कह रही है कि जब वो घर से निकल के कैरिज में बैठ गए, अब जैसे जैसे वो दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे जो कैरिज की आवाज़ है वो फेंटर होती जाएगी ना, धीमी होती जाएगी। जैसे सपोज हम यहाँ पे एक स्कूटर से समझते हैं, आपके फादर सपोज स्कूटर से ना ऑफिस जा रहे हैं, तो जब उन्होंने स्कूटर स्टार्ट किया, ओके, तब तो आवाज़ तेज आती है। अब जैसे जैसे वो घर से दूर जा रहे हैं, गली के कोने तक चले गए, टर्न ले लिया और आगे दूसरी गली में चले गए, तो स्कूटर की जो आवाज़ है वो जैसे जैसे दूर जाएंगे, आवाज़ वैसे वैसे धीमी होती जाएगी। तो यहाँ भी यही राइटर बता रहे हैं कि इसके फादर कैरिज में जाते थे, और जैसे जैसे आवाज़ धीमी होती जाती थी, फेंटर होती जाती थी, तो इस लिटिल गर्ल के लिए ये क्या था, सेंस ऑफ रिलीफ। उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलता था, उसको एक तरह से शांति मिलती थी, बिकॉज वो अपने फादर से बहुत डरती थी। और जैसे ही फादर ऑफिस के लिए निकल गए और वो चले गए हैं, बिकॉज उनके कैरिज की आवाज़ बहुत
धीमी आ गई है। तो उस समय ये जो लिटिल गर्ल है ये बहुत रिलीफ महसूस करती थी, बहुत आराम, बहुत चैन ये महसूस करती थी। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. अब सुबह वो चले गए फादर, बट शाम को तो वापस घर आएंगे। तो जब शाम होती थी और जब फादर वापस घर आया करते थे तो फिर से इस गर्ल की बेचैनी बढ़ जाती थी, फिर से इसका डर बढ़ जाता था कि फादर आने वाले हैं। तो ये कहाँ पर खड़ी हो जाती थी? वहाँ पे इनके घर में एक स्टेयरकेस था। स्टेयरकेस कहते हैं बच्चों सीढ़ियाँ, और ये सीढ़ियाँ कहाँ थी? जहाँ पे हॉल था इनके घर में, हॉल के पास में सीढ़ियां थी। ओके, तो ये स्टेयरकेस के पास में खड़ी हो जाती थी, सीढ़ियों के पास में खड़ी हो जाती थी, और वहीं खड़े खड़े ये हर्ट सुना करती थी अपने फादर की लाउड वॉइस, अपने फादर की तेज आवाज़। अब बच्चों फादर की आवाज़ जनरली तेज ही होती है, तो मतलब कि कहने की बात यहाँ पर ये है, समझने की बात कि जो गर्ल है ये अननेसेसरी अपने फादर से को लेकर उसने अपने मन में डर बना लिया है, सिर्फ इसलिए बिकॉज फादर तेज बोलते हैं, उनकी आवाज़ लाउड है। तो बच्चों जनरली फादर्स जो होते हैं या फिर हम कहें जो अदर जो मेल्स होते हैं उनकी आवाज़ कंपैरेटिवली तेज ही होती है, लेकिन ये बात इस बच्ची को समझ में नहीं आती है और ये अपने फादर से डरती थी, उनकी आवाज़ से भी डरती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। अब फादर जब ऑफिस से आ गए, आने के बाद वो क्या क्या बोला करते थे? सबसे पहले वो कहते थे कि मेरे लिए चाय बना दो, और चाय लेकर कहाँ आ जाओ? ड्राइंग रूम में आ जाओ, मेरी चाय मुझे ड्राइंग रूम में ही दे दो। हैजंट द पेपर कम यट? नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछा करते थे कि क्या पेपर अभी तक नहीं आया, बिकॉज इनको चाय पीने के साथ साथ पेपर पढ़ना होता था। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर। अब बच्चों ये इनके जो फादर हैं इस लिटिल गर्ल के, उनकी मदर भी यहाँ रहा करती थी, यानी कि इस लिटिल गर्ल की दादी, उसकी ग्रैंड मदर भी साथ में रहा करती थी। तो जब फादर हैं वो अपनी मदर से कहा करते थे कि मदर आप जाकर देखो कि क्या मेरे जो पेपर हैं वो बाहर रखे हैं क्या, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। और नेक्स्ट वो कहा करते थे कि मुझे मेरी स्लीपर्स, मेरी चप्पलें भी लाकर दे दो। केजिया मदर वुड कॉल हर। तो बच्चों ये जो छोटी सी बच्ची इसके बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, इसका नाम हमें अब पता चल गया है, इसका नाम है केजिया। तो जब फादर ये सारी बातें बोल रहे हैं हॉल में बैठ के, तो जो मदर है केजिया की, छोटी बच्ची की जो मदर है, वो केजिया को आवाज़ लगाती थी और क्या कहती थी? इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। वो कह रही हैं अपनी बेटी से कि केजिया अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो तुम नीचे आ जाओ और अपने फादर के पैरों में से उनके जो बूट्स हैं वो निकाल दो और उन्हें उनकी स्लीपर्स लाकर दे दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। लेकिन केजिया छोटी बच्ची अपने फादर से बहुत डरती है, लेकिन ये अपनी मदर को मना भी नहीं कर सकती कि नहीं मैं नीचे नहीं आऊँगी। तो अब वो क्या कर रही है? वो स्टेयर से डाउन नीचे तो आ रही है, लेकिन कैसे? स्लोली, बहुत धीरे धीरे वो नीचे आती है, मोर स्लोली स्टिल, और वो सच में अभी भी बहुत धीरे धीरे एक एक सीढ़ी उतर रही है, अक्रॉस द हॉल। और जब वो नीचे उतर जाती है तब वो हॉल पूरा क्रॉस करती है, पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और हॉल से जुड़ा हुआ ड्राइंग रूम है तो ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा है उसे वो पुश करके धक्का दे के खोलती है और फिर वो ड्राइंग रूम में जाती है। तो बच्चे उसकी मदर ने उसको बुलाया है इसलिए वो नीचे आ रही है, वो नहीं चाहती नीचे आना, वो नहीं चाहती अपने फादर के सामने जाना, लेकिन मदर को मना भी नहीं कर सकती, इसलिए बहुत धीरे 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 करके वो आ रही है, लेकिन एक्चुअल में उसका बिल्कुल भी मन नहीं है अपने फादर के सामने जाने का। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरती है अपने फादर से। By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. अब जब तक केजिया धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर हॉल क्रॉस करके ड्राइंग रूम में आई, इतनी देर में क्या होता है? तो राइटर कह रही हैं कि by that time, फादर अपने स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे पहन लिया करते थे, बिकॉज उनको पेपर पढ़ना है ना, तो पेपर पढ़ने के लिए उनको चश्मा यूज़ करना होता था, तो वो अपना चश्मे पहन लेते थे और फिर उन्हीं चश्मे
चश्मों के ऊपर से वो केजिया को देखा करते थे, और जब वो देखा करते थे तो इस तरीके से देखा करते थे जो कि इतना टेरिफाइंग होता था, इतना डरावना होता था उस छोटी सी बच्ची के लिए, केजिया के लिए। तो फादर अपना चश्मा लगा के चश्मे के ऊपर से केजिया को देख रहे हैं, लेकिन फादर का जो लुक है चेहरे पे, उसको देखते ही केजिया डर जाती थी, बिकॉज वो लुक केजिया को बहुत ही खतरनाक डरावना लगता था। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? फिर उसके बाद में फादर केजिया से बात कर रहे हैं। वो कहते थे कि ओके केजिया, अब जब तुम यहाँ आ गई हो तो थोड़ा सा हरी अप, जल्दी करो और जल्दी से मेरे पैरों से मेरे बूट्स तो निकालो और उनको जाकर आउटसाइड बाहर रख दो। और नेक्स्ट वो से पूछ रहे हैं केजिया से कि हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? आज क्या तुमने एक अच्छी बच्ची के जैसा बिहेव किया? आज क्या तुम पूरे दिन एक गुड गर्ल, एक अच्छी बच्ची बनकर रही? आई डोंट नो फादर। अब बच्चों, केजिया जो कि छोटी सी बच्ची है, अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। वो अपने फादर के सामने अच्छे से बोल भी नहीं पा रही, वो अटक अटक के बोलती है, बोलते समय वो अटक जाती है और वो कह रही है मुझे नहीं पता फादर। You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अब बच्चों, जो फादर हैं वो केजिया की कॉपी कर रहे हैं, केजिया की नकल कर रहे हैं। जिस तरह से केजिया ने अटक अटक के बोला, फादर भी वैसे ही पूछ रहे हैं उससे कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हें न नहीं पता। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अगर तुम इसी तरह स्टटर करोगी, स्टटर का मतलब होता है बच्चों हकलाना, हकला के बोलना, अटक अटक के बोलना। तो फादर कह रहे हैं कि अगर तुम इसी तरह अटक कर बोलोगी तो तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बिकॉज हमें भी पता है ना कि जो अटक कर बोलते हैं बचपन में, उनको फिर डॉक्टर की हेल्प से स्पीच थेरेपी दी जाती है, फिर उनकी वो प्रॉब्लम ठीक होती है। तो फादर कह रहे हैं कि तुम अभी तक अटक अटक कर बोल रही हो, और अगर तुम ऐसे ही बोलोगी तो मदर तुम्हें फिर डॉक्टर के पास लेके जाएंगी। She never stuttered with other people, had quite given it up. अब बच्चों, राइटर यहाँ पे क्या लिख रही हैं? वो लिख रही हैं she means केजिया। तो केजिया बाकी लोगों के सामने कभी भी नहीं हकलाती थी। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा हकला के ही बोलती थी। जब वो किसी और से बात कर रही है, अपनी मदर से, अपनी दादी से, स्कूल में अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो जब वो बाकी लोगों के साथ होती थी, बाकी लोगों के साथ बात करती थी, वो कभी भी नहीं हकलाती थी। बिकॉज हकलाने की आदत वो कब का छोड़ चुकी थी। यस, स्टार्टिंग में पहले वो हकलाया करती थी, लेकिन ये आदत उसकी कब की छूट चुकी है। अब वो कभी भी नहीं हकलाती थी जब वो किसी और के साथ बात कर रही है, बट ओनली विद फादर। लेकिन वो सिर्फ अपने फादर के सामने हकलाया करती थी, सिर्फ अपने फादर के सामने बात करते समय वो अटक अटक कर बोला करती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। और ऐसा क्यों बच्चों? ये बात हम सबको पता है, आपको भी पता होगी, आपने सुना होगा कि जो बच्चे हकलाते हैं, ओके, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब वो नर्वस होते हैं, जब वो किसी बात से डरे हुए होते हैं, किसी प्रेशर में होते हैं ना, और जब वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से बोले, ना हकलाएं, तब वो ज़्यादा हकलाते हैं। ये एक फैक्ट है। तो राइटर भी यहाँ पे ये लिख रही हैं कि जो केजिया है ये किसी और के सामने नहीं हकलाती थी, सिर्फ अपने फादर के सामने। और उसका कारण क्या है? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी कि मैं अपने फादर के सामने बिल्कुल प्रॉपरली बात करूँ, बिल्कुल सही तरीके से बात करूँ। तो एक्स्ट्रा कोशिश कर रही है, इसी वजह से ये हकलाया करती थी। बहुत कोशिश करती थी कि मैं ना हकलाऊँ, लेकिन सिर्फ फादर के सामने ही ये हकला के बोला करती थी, बिकॉज ये बहुत नर्वस हो जाती थी, बहुत डरती थी अपने फादर से। What's the matter? What are you looking so raised about? अब बच्चों, फादर कह रहे हैं कि क्या बात है, क्या हो गया, तुम इस तरह से क्यों लग रही हो? raised about का मतलब होता है दुखी। तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? क्या बात हो गई? तुम इतनी उदास, इतनी दुखी क्यों नजर आ रही हो? Mother, I wish you teach this child not to appear on the brink of suicide. अब जो केजिया के फादर हैं वो अपनी मदर से कह रहे हैं, इट मीन्स केजिया की दादी से कह रहे हैं कि मदर, काश आपने इस बच्चे को सिखाया होता, काश आपने इस लड़की, इस केजिया को सिखाया होता कि इतनी दुखी ना हो, इस तरह से ना लगे हमें कि ये सुसाइड करने वाली है। ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में है, इतनी ज़्यादा दुखी है, इतना दुख है इसके जीवन में, क्या हो गया, इसका चेहरा इतना दुखी क्यों लग रहा है।
हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और उसके बाद वो केजिया को इंस्ट्रक्शन देते और कहते कि केजिया मेरा चाय का कप लो और इसको जाकर केयरफुली सावधानी के साथ टेबल पर रख दो। He was so big, his hand and his neck, especially his mouth when he yawned। अब राइटर कह रहे हैं कि जो केजिया के फादर थे वो दिखने में बहुत बिग थे, बहुत बड़े थे, उनके हाथ बहुत बड़े बड़े थे, उनकी नेक गर्दन बहुत बड़ी थी और स्पेशली यानी विशेष रूप से उनका जो मुंह था वो बहुत बड़ा हो जाता था जब भी वो यौन करते थे। यौन का मतलब होता है बच्चों उबासी लेना। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं ना, हम भी उबासी लेते हैं ना जब नींद से आती है हमें, तो जब हम यौन करते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरा मुंह खोल लेते हैं। तो राइटर कह रही हैं कि जब वो केजिया के फादर उबासी लिया करते थे तो उनका मुंह भी स्पेशली बहुत बड़ा हो जाता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। अब वो राइटर कह रही हैं कि केजिया को ऐसा लगता था कि अगर वो अपने फादर के बारे में सोच रही है तो एक तरह से वो जायंट के बारे में सोच रही है। जायंट कहते हैं बच्चों राक्षस, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े दैत्याकार राक्षस। तो केजिया के लिए उसके फादर इतने ही बड़े थे जैसे कोई बहुत बड़ा दैत्य या राक्षस हो, और यही रीज़न था कि केजिया अपने फादर से इतना ज़्यादा डरा करती थी। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother। अब बच्चों घर में देखो केजिया है, केजिया के पेरेंट्स यानी कि उसके फादर और मदर और केजिया की दादी हैं। अब केजिया अपने फादर से कितना डरती है, क्या रिलेशन है दोनों का, ये सबको समझ आता है। आप लोगों को भी पता होता है ना कि घर में जब हम एक साथ रहते हैं तो दो लोगों को बीच में क्या रिलेशन है, ये घर में सबको पता होता है। तो दादी को अच्छे से पता था कि केजिया अपने फादर से बहुत डरती है, नर्वस हो जाती है, अच्छे से बात तक नहीं कर पाती। तो दादी कोशिश किया करती थी कि इन दोनों का जो रिलेशन है, इन दोनों की जो बॉन्डिंग है वो अच्छी हो। तो जब भी संडे होता था, संडे की दोपहर होती थी, तो ऐसे में केजिया की जो दादी हैं वो केजिया को कहा करती थी कि तुम नीचे जाओ, नीचे तुम ड्राइंग रूम में चली जाओ जहाँ तुम्हारे फादर और मदर बैठे हुए हैं। क्यों? ताकि तुम उनसे थोड़ी सी बात कर पाओ, बिकॉज बाकी दिन तो फादर ऑफिस में रहते थे, संडे को वो घर पे रहते थे। तो दादी की कोशिश ये रहती थी कि संडे को ये आपस में बात करें, बिकॉज जो डर है मन का वो कम निकलेगा जब ये साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, जब साथ में खूब सारी बातें करेंगे। तो दादी केजिया को हर संडे आफ्टरनून नीचे भेज दिया करती थी ड्राइंग रूम में, ताकि वो अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ी बहुत अच्छी बातें कर पाए। But the little girl always found mother reading and father stressed out on the sofa। तो केजिया अपनी दादी की बात सुन के संडे आफ्टरनून्स को नीचे आती थी, ड्राइंग रूम में आती थी, लेकिन हर बार वो क्या पाती थी कि उसकी जो मदर है वो तो कुछ ना कुछ पढ़ रही होती थी, कोई बुक कोई पेपर वो पढ़ रही होती थी, और जो फादर थे इसके वो हमेशा सोफे के ऊपर स्ट्रेच आउट यानी पैर फैलाकर लेटे हुए होते थे। तो जो ड्राइंग रूम में सोफ़ा है वहाँ पे इसके फादर लेटे हुए होते थे और मदर जो है वो वहीं बैठकर कुछ ना कुछ पढ़ रही होती थी। हिज हैंडकरचिफ ऑन हिज फेस। अब फादर सोफे पर लेटे हुए हैं और उनका जो हैंडकरचिफ था, हैंडकरचिफ कहते हैं बच्चों रुमाल, तो उनका रुमाल उनके चेहरे पर होता था। इट मीन्स रुमाल से वो अपने फेस को ढक लिया करते थे। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस। और अपने पैरों के नीचे वो कुशंस रख लिया करते थे। तो जो बेस्ट कुशन थे उन कुशन को ऊपर वो अपना पैर रख लिया करते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। और इस तरह से संडे आफ्टरनून को वो ड्राइंग रूम में सोफे पर लेटे लेटे ही सो जाते थे। कैसे? साउंडली, गहरी नींद में, और स्नोरिंग, खर्राटे लेते हुए। तो हर संडे आफ्टरनून केजिया आती थी नीचे अपनी दादी की बात सुनकर, लेकिन मदर कुछ ना कुछ पढ़ रही होती थी और फादर सो रहे होते थे सोफे के ऊपर। She sat on a stool। अब जब वो आई है ड्राइंग रूम में तो वहीं पर जो एक स्टूल रखा हुआ होता था, केजिया वहाँ बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम। और बहुत गंभीरता के साथ, बिल्कुल सीरियस होके वो अपने फादर को, जो कि वहाँ सो रहे हैं, अपने फादर को देखा करती थी। अनटिल ही वॉक, जब तक कि वो अपनी नींद से जाग ना जाए। एंड स्ट्रेस्ड एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर। और फाइनली जब फादर अपनी नींद से जागा करते थे तो
सबसे पहले वो स्ट्रेच लिया करते थे, अपने हाथों पैरों को थोड़ा फैलाया करते थे और फिर पूछा करते थे कि क्या टाइम हो गया है, और फाइनली वो केजिया की तरफ देखा करते थे जो कि स्टूल पर वहीं पर बैठी हुई है। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। और हमने पढ़ा ना कि केजिया अपने फादर को देखा करती थी बहुत गंभीरता के साथ, बहुत गंभीर मुद्रा में। तो जब फादर देख रहे हैं कि केजिया मेरी तरफ ही देख रही है, तो फादर क्या कहा करते थे, वो कहते थे केजिया इस तरह से स्टेयर मत करो। स्टेयर का मतलब होता है बच्चों घूरना। जब हम लगातार एक की तरफ देखते हैं ना, एक टक हम देखते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेयर करना, घूरना। तो फादर कह रहे हैं कि केजिया इस तरह से मुझे घूरो मत, इस तरह से एकटक मत देखो, बिकॉज तुम इस समय कैसी लग रही हो, एक छोटी सी ब्राउन कलर के आउल जैसी लग रही हो। आउल हम किसे कहते हैं, उल्लू। तो फादर कहते थे केजिया तुम इस तरह से मुझे स्टेयर कर रही हो तो तुम एक लिटिल ब्राउन आउल की तरह लग रही हो। ओके। One day, when she was kept indoors with a cold, the grandmother told her that father's birthday was next week. अब बच्चों एक दिन क्या होता है, तो हमने क्या पढ़ा कि दादी बहुत कोशिश कर रही हैं कि रिलेशंस अच्छे हो। केजिया जाती भी है लेकिन अपने फादर से वो बात नहीं कर पाती, बिकॉज फादर सो रहे होते थे और उठते ही वो केजिया को बोल देते कि तुम तो आउल जैसी लग रही हो। तो केजिया जो कि ऑलरेडी इतनी डरी हुई होती थी, ऑलरेडी इतनी नर्वस होती थी, वो उसके बाद में बात नहीं कर पाती थी। लेकिन दादी अभी भी बहुत कोशिश करती हैं। तो एक दिन क्या होता है, केजिया को कोल्ड हो जाता है, केजिया को सर्दी हो जाती है, कुछ ठंड लग जाती है, जुकाम हो जाता है। तो उस दिन उसको इंडोर रहना था, उसे घर के बाहर नहीं भेजा गया खेलने के लिए, बिकॉज उसको कोल्ड हो गया था। तो उस दिन केजिया की ग्रैंडमदर ने केजिया को बताया कि केजिया के फादर का बर्थडे आने वाला था। और कब था बर्थडे, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह फादर का बर्थडे आने वाला था। And suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। और साथ ही ग्रैंडमदर ये भी कहती हैं कि बर्थडे आने वाला है तो तुम्हें अपने फादर को बर्थडे गिफ्ट देना चाहिए। और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया, ये भी सलाह दी कि वो क्या बर्थडे गिफ्ट दे सकती है। तो दादी ने कहा कि तुम एक पिन कुशन बना दो। पिन कुशन बच्चों पिक्चर में आप देख सकते हो, छोटा साइज का तो कुशन होता है। तो ग्रैंडमदर कह रही हैं कि तुम अपने फादर के लिए एक कुशन बना दो एक बर्थडे गिफ्ट के रूप में। और कुशन तुम कैसा बनाना, येलो कलर के सिल्क के कपड़े के साथ। ओके, येलो कलर है, सिल्क फैब्रिक है, कपड़ा। तो मदर ने कहा कि तुम येलो सिल्क के कपड़े से अपने फादर के लिए कुशन बना दो और इस तरह से अपने फादर को एक बर्थडे गिफ्ट तुम दे दो। Laboriously with double cotton, the little girl stitched 3 sides। अब बच्चों केजिया हर बार अपनी दादी की बात मानती है, इस बार भी उसने बात मानी और वो अपने फादर के लिए कुशन बना रही है। अब बच्चों कुशन बनाना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है, फिर भी केजिया कर रही है। तो लेबोरसली यानी मेहनत के साथ, बहुत मेहनत के साथ उसने क्या किया, डबल कॉटन उसमें उसने लिया और फिर उसने स्टिच सिलाई कर दी 3 साइड, 3 तरफ। तो बच्चों सपोज ये कुशन है, ओके, तो उसने कपड़ा लिया और 3 तरफ, ये वाला, ये और ये 3 साइड तो उसने स्टिच कर दी, सिलाई कर दी। बट व्हाट टू फिल इन विथ, लेकिन चौथी साइड सिलाई क्यों नहीं की, बिकॉज पहले कुशन के अंदर कुछ ना कुछ भरना तो पड़ेगा ना। जैसे आपके घर में जो कुशन है उसके अंदर क्या होता है, रुई होती है, कॉटन होता है, या फिर आजकल फाइबर होता है। तो यहाँ पे केजिया ने 3 साइड तो कर दिए, लेकिन चौथी साइड सिलाई लगाने से पहले उसे कुशन के अंदर कुछ फिल करना था, कुछ भरना था। तो सोच रही थी कि मैं कुशन के अंदर क्या भरूं, That was the question। तो ये प्रश्न उसके माइंड में चल रहा था कि मैं कुशन के अंदर क्या भरूं, मैं कॉटन रुई कहाँ से लाऊं, या फिर अगर फाइबर भरना है तो फाइबर मैं कहाँ से लाऊं। तो ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। तो ये वाला प्रश्न वो अपनी दादी से पूछ सकती थी, लेकिन दादी उस समय घर में नहीं थी, दादी बाहर थी, जो बाहर गार्डन था वहाँ थी दादी। एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। लेकिन केजिया को कुशन अभी ही बनाना था तो वो ढूंढ रही है मैं क्या भरूं, और घूमती घूमती वो अपने मदर के बेडरूम में पहुंच जाती है। क्या करने के लिए, कुछ स्क्रैप्स ढूंढने के लिए, कुछ टुकड़े ढूंढने के लिए जिन्हें वो कुशन के अंदर भर पाए।
ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। अब बच्चों वो अपने मदर के बेडरूम में, हम कह सकते हैं अपने पेरेंट्स के बेडरूम में आ जाती है। तो वहाँ जो बेड टेबल थी, बेड टेबल यानी बेड के पास वाली जो छोटी सी टेबल थी, वहाँ पे उसने क्या डिस्कवर किया, वहाँ पे उसने क्या पाया कि बहुत सारी अच्छे से पेपर की शीट रखी है, बहुत सारी शीट्स हैं फाइन अच्छे पेपर की। गैदर दैम अप, तो वो देखते ही क्या करती है केजिया, उन सभी शीट्स को गैदर इकट्ठा कर लेती है। टॉर देम इनटू टाइनी पीसेस, और उन शीट्स को टॉर फाड़ देती है। कैसे? छोटे छोटे टुकड़ों में। क्यों? बिकॉज उसको तो वो पेपर क्यों चाहिए थे, अपने कुशन में भरने के लिए चाहिए थे। तो उसने नहीं देखा कि पेपर किसके हैं, काम के हैं या नहीं है, उसने पढ़ा भी नहीं, उसको मिल गई बहुत सारी शीट्स, उसने उठाई, उनको फाड़ के छोटे छोटे से टुकड़े उसने कर लिए एंड स्टफ्ड हर केस, और उसके बाद उसने वो सारे टुकड़े अपने कुशन के अंदर भर दिए। देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, तब उसका कुशन तैयार था, तो अब वो कुशन का जो चौथा किनारा है उसे भी वो सिल देती है। तो ये जो कुशन है बच्चों, इसके 3 किनारे तो वो ऑलरेडी सिल चुकी थी। यहाँ से इसने स्क्रैप्स, उस कागज़ के पीसेस अंदर डाले और फाइनली उसने ये चौथा किनारा भी सिल दिया। तो अब उसका कुशन तैयार है। That night there was a hue and cry in the house। तो बच्चों उसका कुशन तो तैयार है, लेकिन उस रात क्या होता है, घर में बहुत ज़्यादा hue and cry, शोर शराबा था, घर में बहुत ज़्यादा हलचल थी, बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ थी। क्या हो गया था ऐसा, किस बात का शोर शराबा था, देखते हैं। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। तो क्या कारण था इस शोर शराबे, इस हलचल का? कारण ये था कि केजिया के फादर ने एक स्पीच तैयार की थी, एक भाषण तैयार किया था जो कि उन्हें पोर्ट अथॉरिटी में बोलना था। तो बच्चों कोई इवेंट होने वाला था, कोई फंक्शन होने वाला था और वहाँ केजिया के फादर को एक भाषण देना था। तो वो भाषण उन्होंने तैयार किया था, लेकिन अब जहाँ जिस पेपर पर उन्होंने भाषण लिखा था वो पेपर लॉस्ट हो गए थे, खो गए थे, मिल नहीं रहे थे। तो बच्चों क्या चल रहा है आपके माइंड में? यस, आप सब बिल्कुल सही हैं। ये वही पेपर हैं जो कि केजिया फाड़ चुकी है और जिनको फाड़ के उसने अपना कुशन बनाया है, वो एक्चुअल में उसके फादर का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाषण था उस पर लिखा हुआ। ओके, तो केजिया आप सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स थे ये, तो इसीलिए सब लोग मिलकर ढूंढ रहे थे। घर में जितने भी कमरे थे, सभी रूम्स को, सभी कमरों को सर्च किया गया, अच्छे से तलाशी ली गई हर कमरे की। और घर में जितने भी सर्वेंट्स हैं, नौकर हैं, हर एक से प्रश्न पूछा गया कि क्या उन्होंने पेपर देखा है, क्या उन्होंने वो पेपर लिए हैं। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम। तो जब सारे रूम देख लिए, सभी सर्वेंट से पूछ लिया, कहीं किसी को कुछ नहीं पता, तो फाइनली मदर ने सोचा कि एक बार केजिया से भी पूछ लेते हैं। तो वो केजिया के रूम में आती हैं। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। उन्होंने आते ही केजिया से पूछा कि केजिया, जहाँ तक मुझे लगता है तुमने हमारे कमरे में टेबल पर कुछ पेपर नहीं देखे ना। तो उन्होंने यही पूछा कि केजिया, तुमने तो कोई पेपर नहीं देखे ना हमारे रूम में। ओह यस शी सेड, लेकिन केजिया कह रही है हाँ मैंने पेपर देखे थे। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने वो पेपर्स उठा लिए और मैंने उन्हें टोर कर दिया, फाड़ दिया मेरे सरप्राइज के लिए, जो सरप्राइज मैं अपने फादर को देना चाहती हूँ। What screamed mother। तो बच्चों ये सुनते ही जो मदर है केजिया की, वो स्क्रीम चिल्लाकर बोल रही हैं, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। अब बच्चों मदर बहुत गुस्से में है, तो वो केजिया को बोल रही हैं, इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत, अभी के अभी। तो मदर कह रही है तुरंत नीचे आओ, जहाँ पे हमारा डाइनिंग रूम है, जहाँ हम खाना खाते हैं, तुरंत नीचे आओ अभी के अभी। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hand behind his back। और बच्चों फाइनली केजिया को ड्रैग करके नीचे लाया जाता है, खींच कर, घसीट कर नीचे लाया जाता है उसके फादर के सामने। और फादर भी बहुत गुस्से में है, वो क्या कर रहे हैं, पेसिंग, वो चल रहे हैं, टू एंड फ्रो, इधर उधर वो खड़े खड़े चल रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, हैंड बिहाइंड हिज बैक। और वो बहुत गुस्से में है, उन्होंने अपने हाथ पीछे फोल्ड कर रखे हैं, कमर के पीछे उन्होंने हाथ फोल्ड कर रखे हैं और इधर से उधर वो चक्कर लगा रहे हैं।
वेल ही सेड शार्पली, और जैसे केजिया उनके सामने आती है, फादर उस केजिया से पूछ रहे हैं ओके बताओ क्या बात है। मदर एक्सप्लेन, केजिया कुछ नहीं बोल पाती है और केजिया की जो माँ है वो पूरी बात एक्सप्लेन कर देती हैं, पूरी बात समझा देती हैं कि केजिया ने पेपर लिए, इसने फाड़ दिए पेपर और उन पेपर्स को इसने कुशन के अंदर भर दिया है। He stopped and stared at the child। तो बच्चों फादर जो कि अब तक इधर उधर चल रहे थे, अब वो स्टॉप रुक जाते हैं, चलना बंद कर देते हैं और केजिया की तरफ वो स्टेयर करते हैं, केजिया की तरफ वो एकटक देखते हैं। Did you do that? और वो केजिया से पूछ रहे हैं केजिया क्या तुमने सच में ऐसा किया है? नो शी विस्पर्ड। अब बच्चों केजिया हमेशा की तरह अपने फादर के सामने हकलाने लगती है और कह रही है नो मैंने नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी डैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। अब बच्चों केजिया के फादर बहुत गुस्से में हैं, वो अपनी मदर से कह रहे हैं कि मदर आप अभी के अभी केजिया के रूम में जाओ, और फैच होता है बच्चों लाना, तो वो कह रहे हैं कि आप अभी के अभी केजिया के रूम में जाओ और उस चीज़ को अभी के अभी लेकर आओ। क्या चीज़ है ये? कुशन जो केजिया ने तैयार किया है अपने फादर के बर्थडे के लिए, राइट। लेकिन फादर बहुत गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि उस डैम्ड थिंग को अभी के अभी आप लेकर आओ। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि इस बच्चे को अभी के अभी अपने बेड में लेटा दो, ये भी आप करो। तो दो काम करो, एक तो केजिया को ले जाके उसके रूम में इसके बेड पे लेटा दो, और सेकंड वो डैम थिंग अभी के अभी मेरे सामने आप लेकर आओ। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। तो बच्चों केजिया जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही है, वो इतना रो रही है कि वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही कि फादर मैंने आप ही के लिए सरप्राइज़ बनाया है, आप ही के बर्थडे के लिए बनाया है, वो कह भी नहीं पाती है। अब वो अपने रूम में लेटी हुई है, बहुत रो रही है, और वो क्या देख रही है, बाहर से जो लाइट आ रही है, बच्चों रात का समय है तो बाहर से जो लाइट रूम में आ रही है, और उस लाइट की वजह से क्या हो रहा है, शैडो, हमें पता है ना बच्चों जो लाइट होती है रात को उसमें परछाई बनती है, अलग अलग तरह के पैटर्न बनते हैं, अलग अलग तरह की डिज़ाइन बनती है। तो जो फ्लोर फर्श पे डिज़ाइन बन रही थी लाइट की वजह से, उस डिज़ाइन के पैटर्न को वो देख रही है और बहुत उदास है, वो रो रही है। Then father came into the room with a ruler in his hands। तो बच्चों फादर को बहुत गुस्सा आ रहा है। अब फाइनली फादर केजिया के रूम में आते हैं और उनके हाथों में क्या है, एक रूलर है, एक स्केल है। I am going to beat you for this, he said। और फादर ने आते ही कहा कि आज तुमने जो काम किया है मुझसे बिना पूछे, मेरे इंपॉर्टेंट पेपर तुमने लिया, तुमने उनको फाड़ दिया बिना ये जाने कि वो पेपर काम के हैं या नहीं, इस चीज़ के लिए आज मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा इस स्केल के साथ। Oh no, she screamed hiding under the bed clothes। तो बच्चों केजिया छोटी सी बच्ची है, वो बहुत डर जाती है, वो कह रही है नहीं, वो चिल्ला रही है, और जो वहाँ पे उसके बेड पे जो क्लोथ्स थे, यानी कि जो उसकी क्विल्ट थी, जो ब्लैंकेट था ना जिसको हम ओढ़ के सोते हैं, वो उनके अंदर छुप जाती है और कहती है नहीं फादर आप मुझे मत मारो। He pulled them aside। लेकिन फादर सोच कर आए हैं कि वो केजिया को पनिशमेंट देंगे, तो फादर सभी क्लोथ्स को साइड कर देते हैं, और केजिया को बाहर निकाल लेते हैं। सिट अप ही ऑर्डर्ड। और फाइनली वो केजिया को ऑर्डर देते हैं, सिट अप, बैठ जाओ, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। और अपने हाथ सामने करो, सामने फैलाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि आज मैं तुम्हें जब पनिशमेंट दूंगा, सजा दूंगा, तभी तुम्हें ये बात समझ में आएगी, और अब तुम ये बात हमेशा के लिए सीख जाओगी कि तुम्हें कभी भी उस चीज़ को टच नहीं करना है जो तुम्हारी नहीं है। जो तो इस मीन्स वो कहना चाह रहे हैं कि बिना सजा दिए तुम ये बात सीख नहीं पाओगी, और मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि आज के बाद तुम किसी की भी चीज़ बिना पूछे टच ना करो। तुम्हें पेपर चाहिए थे, तुमने पूछा नहीं कि किसके पेपर हैं, इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तुमने लिए और फाड़ दिए। तो इसीलिए फादर कह रहे हैं कि आज मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। तो बच्चों फाइनली केजिया इतना कह पाती है कि लेकिन मैंने वो कुशन आपके बर्थडे के लिए बनाया है।
डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। लेकिन फादर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, वो रूलर से उसकी पिटाई करते हैं और उसके जो पिंक पाम्स हैं, पाम्स कहते हैं बच्चों हथेली, तो उसकी बहुत पिंक कलर की, गुलाबी कलर की हथेलियां हैं, उन हथेलियों पर वो जो रूलर वो लाए हैं, स्केल लाए हैं, उससे वो पिटाई करते हैं। Hours later, when the grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body। तो बच्चों फादर ने केजिया की पिटाई करी है, उसको सजा दी है, तो केजिया बच्चों छोटी सी बच्ची है, वो बहुत रो रही है। और इस घटना के बहुत घंटों के बाद फाइनली ग्रैंड मदर आती हैं केजिया को चुप कराने के लिए, केजिया को थोड़ा शांत करने के लिए। तो ग्रैंड मदर सबसे पहले एक शॉल में उसको लपेट लेती हैं और जो वहाँ पे एक रॉकिंग चेयर रखी थी, रॉकिंग चेयर बच्चों चेयर होती ना जिसके नीचे इस तरह से वो होती है शेप, जिसकी वजह से चेयर आगे पीछे रॉक करती है, तो इस तरह की रॉकिंग चेयर में वो केजिया को लेकर बैठ जाती हैं। और जो केजिया है वो अपनी दादी के अंदर बिल्कुल क्लंग कर लेती है, दादी से बिल्कुल चिपक जाती है, बिल्कुल केजिया भी बहुत ज़्यादा दुखी है। What did God make fathers for? She sobbed। तो बच्चों आप लोग यहाँ देखो, केजिया इतनी दुखी है, इतनी उदास है कि वो रोते रोते क्या कह रही है, वो कह रही है कि भगवान ने फादर्स बनाए ही क्यों? जब फादर्स बच्चों को प्यार नहीं करते, मारते हैं, तो भगवान ने फादर्स क्यों बनाए? Here's a clean hanky darling, blow your nose, go to sleep pet। तो बच्चों दादी उसको समझा रही हैं और कह रही हैं केजिया मत रो, ये एक साफ रुमाल है, इस रुमाल से तुम जो रो रही हो उस वजह से तुम्हारी जो नोज़ भर गई है, नोज़ में पानी भर गया है, अपनी नोज़ साफ कर लो और प्यारी बच्ची तुम सो जाओ। You will forget all about it in the morning। दादी कह रही हैं कि तुम आज रात अच्छे से सो और सुबह तुम ये सारी बातें भूल जाओगी। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight। दादी कह रही हैं मैंने बहुत कोशिश की थी तुम्हारे फादर को समझाने की, लेकिन वो बहुत अपसेट थे, वो बहुत नाराज़ थे, इसीलिए उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। तो बच्चों दादी ने कहा था कि तुम सुबह भूल जाओगी, लेकिन सुबह हो जाती है। ये जो बच्ची है केजिया, ये बात नहीं भूल पाती है, ये बात वो कभी भी नहीं भूली। Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into the cheeks। अब बच्चों हम कैसे कह सकते हैं कि ये बात वो कभी नहीं भूली? बिकॉज इसके बाद जब कभी भी वो अपने फादर को देखती थी तो देखते ही वो क्या करती, वो दोनों हाथ अपने कमर के पीछे कर लेती। क्यों? उसको लगता फादर वापस से मेरे हाथों पे स्केल ना मार दे, रूलर से ना मार दे, तो फादर को देखते ही वो दोनों हाथ पीछे कर लेती। और जो उसके चीक्स थे, चीक्स यानी गाल, तो उसके गाल रेड हो जाते थे डर के कारण। तो बच्चों ये घटना केजिया कभी भी नहीं भूलती है, वो ऑलरेडी फादर से इतना डरती थी और इस घटना के बाद उसके मन में और भी गहरा जो डर है वो बैठ जाता है। The McDonalds lived next door. They had 5 children। अब बच्चों इनके एक पड़ोसी हैं और जो पड़ोसी हैं वो मैकडोनल्ड्स सरनेम है उनका। तो जो मैकडोनल्ड्स फैमिली है वो नेक्स्ट डोर पास वाले घर में रहती हैं और उन फैमिली में 5 बच्चे हैं। ओके। Looking through a hole in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening। अब बच्चों के दोनों घरों के बीच में इस तरह का फेंस बना हुआ है। फेंस किसे कहते हैं? ये जो जालीदार बाउंड्री बनी हुई होती है ना, इसे फेंस कहते हैं। तो इस तरफ तो केजिया की फैमिली रहती थी और इस तरफ ये मैकडोनल्ड्स की फैमिली रहती थी। तो केजिया इन फेंस में से जो होल बने हुए हैं, छेद बने हुए हैं, इनमें से वो देखा करती थी कि जो मैकडोनल्ड्स फैमिली है वो सब आपस में मिलकर खेला करते थे। टैग बच्चों एक खेल होता है, गेम का नाम है। तो देखा करती थी कि सब आपस में मिलके खेल खेल रहे हैं, सब आपस में टैग नाम का खेल खेल रहे हैं। और ये सब खेल कब खेला करते थे? इवनिंग, शाम के समय। The father with the baby mouse on his shoulders, 2 little girls hanging onto his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter। अब बच्चों क्या डिफरेंस था केजिया की फैमिली में और मैकडोनल्ड्स फैमिली में? मैकडोनल्ड फैमिली में जो फादर हैं वो अपने 5 बच्चों के साथ में खेला करते थे। उनमें से जो एक छोटा सा बेबी था जिसका नाम था माओ, उसको तो वो अपने शोल्डर कंधे में बैठा लिया करते थे। जो 2 गर्ल्स थी वो दोनों गर्ल्स
बॉल्स जो उन्होंने कोट पहना हुआ होता था, कोट की पॉकेट से वो हैंग लटक जाया करती थी और फिर वो राउंड राउंड भागा करते थे। कहाँ? फ्लावर बेड्स कहते हैं क्यारी, तो वहाँ जो क्यारियाँ बनी हुई थी उसके चारों तरफ वो चक्कर लगाकर भागा करते थे और इन सब खेल में वो बहुत हंसते थे, बहुत हंसी के साथ मज़े के साथ वो खेल खेला करते थे। तो केजिया के लिए तो बच्चों ये एक सपने की तरह था कि फादर बच्चों के साथ खेल भी सकते हैं। तो केजिया इवनिंग में खड़ी खड़ी उस फैमिली को देखती रहती थी कि कैसे फादर सभी बच्चों के साथ इतने मज़े में, इतनी खुशी में, इतनी हंसी के साथ खेल रहे हैं। Once she saw the boys turn the horse on him and try to catch them laughing all the time। और एक दिन उसने देखा कि जो बॉयज़ थे, यानी कि 5 बच्चे हैं ना, तो उन 5 में से जो बॉयज़ थे उन्होंने क्या किया, हॉर्स कहते हैं बच्चों बड़ा वाला पाइप जो कि जिसमें से पानी बहुत फोर्सफुली आता है, बहुत बड़ा पाइप। तो केजिया ने देखा कि उन बच्चों ने, उन लड़कों ने वो पानी का जो बड़ा पाइप था वो अपने फादर के ऊपर चला दिया। ओके, और फिर उसने देखा कि वो सब उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हंस रहे हैं। तो केजिया को लगा कि अगर मैं अपने फादर को गीला कर दूंगी ना पाइप से तो वो तो मेरी बहुत पिटाई करेंगे, लेकिन यहाँ देखो ये आपस में खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। Then it was she decided there were different sorts of fathers। तो बच्चों वो सीन देखकर केजिया को ये लगता है कि ओके, फादर सब एक जैसे नहीं होते, अलग अलग तरह के फादर होते हैं। एक तरफ उसके फादर हैं जो कि उसको डांटते हैं, मारते हैं, एक तरफ मैकडोनल्ड्स फैमिली में फादर है जो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो उसको लगता है कि मेरे फादर जो हैं वो बहुत अलग है और सभी फादर्स एक जैसे नहीं होते हैं, मेरे फादर मैकडोनल्ड्स वाले फादर जैसे नहीं हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल। अब बच्चों एक दिन अचानक क्या होता है, जो केजिया की मदर हैं वो बीमार हो जाती हैं एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। तो केजिया की मदर और केजिया की दादी को हॉस्पिटल जाना होता है। तब घर पे कौन बचा? केजिया और उसके फादर। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक। तो जो छोटी सी गर्ल है केजिया, उस दिन वो घर पे अकेली थी, किसके साथ? एलिस के साथ। और एलिस कौन थी? कुक, खाना बनाने वाली। That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid। अब बच्चों जब तक दिन का समय था तब तक तो केजिया को प्रॉब्लम नहीं थी कि मम्मी नहीं है, दादी नहीं है, वो एलिस के साथ ठीक थी। लेकिन जैसे ही रात होती है और एलिस केजिया को सुलाने के लिए उसके बेड पर लिटाती है तो उसी समय केजिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। What will I do if I have a nightmare? She asked। और वो इसलिए डर जाती है बिकॉज उसको कई बार नाइटमेयर कहते हैं बच्चों डरावने सपने, तो उसको रात को कई बार डरावने सपने आया करते थे। तो वो कहती है कि अगर मुझे आज भी डरावना सपना आया तो मैं क्या करूँगी। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed। उसने कहा मुझे कई बार डरावने सपने आते हैं और हर बार जब मुझे डरावना सपना आता है तो दादी मुझे यहाँ से अपने बेड पर ले जाती हैं। I can't stay in the dark, it all gets whispery। वो कहती है कि मैं अंधेरे में अकेली नहीं रह सकती बिकॉज अंधेरा होते ही मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें डरावनी है, कहीं से कुछ आवाज़ आने लगती है तो मुझे बहुत डर लगता है अंधेरे में। You just got to sleep child, said Alice। तो बच्चों एलिस ने इतना ही कहा कि बच्चे तुम सो जाओ जल्दी से। Pulling off her socks, उसने उसके केजिया के सॉक्स उतारे। And don't you scream and wake your poor pa। उसने कहा कि तुम्हें अगर डर भी लगे तुम डर में चिल्लाना मत, अगर तुम चिल्लाओगे तो तुम अपने फादर को उठा दोगी, फादर भी सो रहे हैं तो तुम भी सो जाओ। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। केजिया सो जाती है लेकिन वही पुराना डरावना सपना उस दिन वापस उससे दिखाई देता है। The butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer। और वो डरावने सपने में वो एक बचर, एक कसाई को देखा करती थी जिस कसाई के हाथ में नाइफ है, चाकू है और रस्सी है और वो केजिया के पास आ रहा था। Smiling that dreadful smile, और उसके चेहरे पे एक भयानक मुस्कान होती थी। While she could not move, could only stand still crying out। और जो केजिया थी वो अपने सपने में हिल भी नहीं पाती थी, वो बिल्कुल सीधी
स्थिर खड़ी रहती थी और सिर्फ चिल्लाती रहती थी। ग्रैंडमा, शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। तो इस बार भी वो सपने में चिल्लाती है ग्रैंडमा, लेकिन ग्रैंडमा तो घर पे नहीं है, वो तो हॉस्पिटल में है। तो इस बार जब उसने देखा आंख खोल के, तो उसने क्या पाया कि उसके पास में उसके फादर बैठे हुए थे और फादर के हाथ में क्या थी, एक कैंडल, एक मोमबत्ती। What's the matter? he said। तो बच्चों फादर पूछ रहे हैं केजिया से, केजिया क्या बात है? ओह अ बचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। तो बच्चों केजिया अपने सपने में डरी हुई है। वो कह रही है कि अरे मैंने सपने में एक कसाई देखा, एक चाकू देखा, मुझे दादी के पास जाना है। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms। तो बच्चों फादर वैसे चाहे डांटे, गलती करने पे मारे भी, लेकिन सच में फादर्स के मन में बहुत प्यार होता है अपने बच्चों के लिए। तो जो केजिया के फादर है, जब उन्होंने देखा कि केजिया कितनी डरी हुई है, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वो अपनी कैंडल को बुझा देते हैं, नीचे झुकते हैं और केजिया को अपने हाथों में उठा लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पासेज टू द बिग बेडरूम। जो पासेज था, गलियारा था, वहाँ से उसको कहाँ ले जाते हैं, बिग बेडरूम में, यानी कि अपने बेडरूम में वो केजिया को ले आते हैं। A newspaper was on the bed, a half smoked cigar was near his reading lamp। अब जब केजिया अपने फादर के बेडरूम में आई तो उसने देखा कि उसके फादर कुछ पढ़ रहे थे। तो बेड पे एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था और वो कुछ सिगार भी पी रहे थे। तो जो रीडिंग लैम्प था, जो पढ़ने के समय लैम्प जलाते हैं, उसके पास में सिगार भी था। ही पुट अवे द पेपर। तो अब जो फादर केजिया को जब लेकर आते हैं तो सबसे पहले वो बेड खाली करते हैं, पेपर हटा देते हैं, थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस। जो सिगार वो पी रहे थे उसे भी वो फेंक देते हैं फायर प्लेस में। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। फिर केजिया को बेड पे लिटा देते हैं और उसको पूरी तरह से टक्ड अप कर देते हैं। जो ब्लैंकेट है, रजाई है, जो भी है, वो केजिया को ओढ़ा देते हैं। ही लेट डाउन बिसाइड हर। और उसके बाद वो खुद केजिया के पास में लेट जाते हैं। half asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed she crept close to him। तो बच्चों केजिया अभी भी हल्की सी नींदों में है, वो आधी सोई रही है, आधी वो जग रही है और अभी भी उसके माइंड में सपना चल रहा है कि कसाई है, उसके हाथ में चाकू है और वो डरी हुई है। इसीलिए वो अपने फादर के बिल्कुल पास जाके अपने फादर से चिपक जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म। अपने फादर के हाथ के नीचे वो पूरी तरह से अपना जो सिर है वो घुसा लेती है, एक तरह से वो अपने फादर को गले लगा लेती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। अपने फादर की शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है। Then the dark did not matter, she lay still। और अब केजिया बिल्कुल सेफ फील कर रही थी, अब उसको डर नहीं लग रहा था। अब चाहे कितना भी अंधेरा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज वो अपने फादर के साथ में थी। ओके और अब वो आराम से, शांति से, चैन से वहाँ पर लेटी हुई थी। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। अब जो केजिया के फादर थे वो बहुत थके हुए थे और केजिया के सोने से पहले ही उसके फादर सो जाते हैं। अब फनी फीलिंग केम ओवर हर। तो ये देखते ही केजिया को बड़ा फनी सा लगता है कि फादर मुझे सुला रहे थे और मुझसे पहले खुद ही सो गए। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। और अब बच्चों केजिया के विचार अपने फादर के लिए कैसे बदल गए। अब वो देख पा रही थी कि उसके फादर इतने भी बड़े नहीं हैं, राइट। अब तक उसको लग रहा था कि उसके फादर जायंट जितने बड़े हैं, लेकिन आज उसे रियलाइज़ होता है कि उसके फादर इतने भी बड़े नहीं हैं और उसको रियलाइज़ होता है कि आज उसके फादर की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मदर नहीं है, ग्रैंड मदर नहीं है, तो फादर भी तो अकेले हैं, फादर की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald। और अब बच्चों केजिया को ये बात अपने आप समझ में आ जाती है कि उसके फादर को डेली काम पे जाना होता है, डेली ऑफिस जाना होता है, इसीलिए मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह, जैसे मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ में खेलते हैं हर शाम, उसके फादर नहीं खेल सकते बिकॉज उसके फादर को डेली काम पे जाना होता है। She had torn up all his beautiful writing। और फाइनली उसको ये भी
तभी एहसास होता है कि हाँ गलती उसी की थी, उसने अपने फादर की स्पीच फाड़ दी थी बिना जाने बिना पूछे कि ये पेपर मैं ले लूँ या ना ले लूँ। उसके फादर ने इतनी मेहनत से अपनी स्पीच लिखी थी और उसने वो फाड़ दी थी। शी स्टिड सडनली एंड साइड। तो बच्चों फाइनली केजिया को अपनी गलती का एहसास होता है कि हाँ मैंने गलती की थी, मैं फादर से बिना मतलब डरती हूँ, बिना कारण में डरती हूँ, और फादर तो मुझसे सच में कितना प्यार करते हैं। तो आज उसको अपने फादर की प्यार का एहसास होता है, तो वो आह भरती है क्योंकि उसे अपनी गलती पता चल जाती है। What's the matter? He asked her. तो जैसे थोड़ा सा हिलती है, फादर की नींद खुल जाती है। फादर कहते हैं क्या बात है? Another dream? तुमने एक और डरावना सपना देखा? Oh, said the little girl, my head's on your heart. तो वो केजिया कह रही है कि अरे मेरा जो सिर है वो आपके हार्ट पे है। I can hear it going. तो मैं सुन सकती हूँ कि आपका जो हार्ट है, दिल है, वो कैसा धड़क रहा है। What a big heart you have got, father dear. और पहली बार केजिया अपने फादर को डियर फादर कह रही है और कह रही है प्यारे फादर, आपका दिल कितना बड़ा है, कितना प्यार है आपके दिल में मेरे लिए। ओके, तो बच्चों यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पहली बार केजिया को रियलाइज़ होता है अपने फादर की फीलिंग, जिसके फादर सच में उसे बहुत प्यार करते थे, उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने गलती से अपने फादर के इंपॉर्टेंट पेपर फाड़ दिए थे। और आज उसे जब ये रियलाइज़ होता है तब उसको पता चलता है कि सच में उसके फादर के दिल में उसके लिए कितना प्यार है। ओके, तो बच्चों चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे इसी चैप्टर के। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।